बाद में मैं इसको एक पेपर पे लिखूंगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाऊंगा इस आपने जो आज फीडबैक दिया है, वो फिर आगे प्राइमरी डाटा में चेंज हो जाएगा। अगर मैं बना बनाया किसी और से लेता हूँ तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो ये है डाटा। थोड़ा और मैं पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ आपको। ये डाटा जब आगे क्लियर हो जाएगा तो इस तरीके से ग्राफ्स उसमें बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपको पहले दिखाई दे रहा है, इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है। या क्रिकेट का भी देखा होगा आपने, क्रिकेट का ग्राफ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही हैं, दोनों का ग्राफ जा रहा है, वो भी डाटा है कि इंडिया ने इतने स्कोर में इतना किया। तो ये देखो, ये जैसे कि क्रिकेट में इस तरीके का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे नीचे है ये 8,545। क्रिकेट में भी ऐसे ग्राफ होता है जो स्कोरिंग नीचे लिखे हुए थे कि कितने ओवर खेले गए, और ऊपर लिखे होते हैं कितने रन बनाए गए, है ना। इस तरीके से यानी कि डाटा किसी का भी हो सकता है। एक डाटा हमने अपनी क्लास का लिया, ये भी डाटा ही है। और डाटा का काम क्या होता है, ये मेनली क्या होता है ना, क्वांटिटी। जो सबसे मेन जो इसका गुण होता है वो क्वांटिटी वाला होता है। न्यूमेरिकल को हम सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं, और डाटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि जब मैं अभी आप लोगों ने जो फीडबैक दिया, जब मैं उसको एनालाइज करूंगा, एक पेपर पे लिखूंगा पूरे सारे परसेंटेज, तो उसके मुझे एक सूचना मिलेगी कि कुछ कमियां रह गई है मुझे पढ़ाने में, मैं उस कमियों को कैसे मैं दूर करूंगा। इंडिविजुअली जब फोन करूंगा तो मुझे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कमियां रह गई है मेरी पढ़ाने के अंदर, उसको फिर मैं दूर करूंगा। ग्राफ्स में उसको दिखाया जा सकता है, मेजर उसको किया जा सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व करके उसकी कमियां, उसकी गलतियां, उसकी अच्छाई बुराई हम उस चीज को देख सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं, एक अनुमान दे सकते हैं कि हाँ, वो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पुराना डाटा हम देख लेते हैं कि पिछले लगातार कि किसी स्कूल का रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि 10th क्लास के बच्चे, रेड रोजेज पब्लिक स्कूल के बच्चों का जो रिस्पॉन्स है 80% रहता है। तो हम अनुमानित आधार पे बोल सकते हैं कि इस साल भी 80% रहेगा, कि उस स्कूल का ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। इस तरीके से एक अनुमान भी आगे का फ्यूचर का भी लग जाता है। फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स मतलब कि तथ्य बोलते हैं, कि विश्वसनीय होती है, क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं अगर बिना डाटा के अगर आप रिसर्च करोगे उसको मान्यता नहीं मिलती। क्योंकि डाटा जो है ये हमारा साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर किया जाना चाहिए, उसी को हम डाटा कहते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। डाटा की कुछ क्वालिटीज हैं ये। अब हम डाटा की डेफिनेशन में आपको पढ़ाता हूँ। ये एमडीवाई से कौन है, आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो भैया। डाटा, देखिए डाटा को यानी कि फैक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकत्रित किया जाता है। प्रतिनिधित्व मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, एक तरीके से जानकारी लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। जैसे मैंने अभी आपका डाटा लिया, किसी ने 100 दिया, 95 दिया, 80 दिया, सब लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है। तो एक तरीके से मुझे जानकारी मिल गई कि हमारी क्लास का क्या लेवल है, हमारे और टीचरों का क्या लेवल है। इस तरीके से मुझे एक छोटी सी जानकारी मिल गई, और बाद में जानकारी मिल गई तो मैं उस चीज को सुधार भी सकता हूँ। अब ये रो डाटा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से। ये अल्फाबेटिकली हो सकता है, मतलब कि अल्फाबेटिकली भी कुछ दिया जा सकता है, लिख के भी दिया जा सकता है आपको, वर्डिंग में भी। नंबरिंग फॉर्म में जैसे आप लोगों ने अभी दिया, नंबरिंग फॉर्म में दिया जा सकता है। या सिंबल्स आप दे सकते हो, ग्रेडिंग का जो जैसे होता है ABCD, इस तरीके से ग्रेडिंग भी दी जा सकती है। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कंडीशंस, मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन देता है क्या, कंडीशंस मतलब कि स्थितियों का, आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कि डाटा हम उसी चीज का तो लेंगे जिस चीज पे हमें रिसर्च करनी है, जो चीज हमें जाननी है। बाहर का फालतू का डाटा लेके हम क्या करेंगे। तो डाटा हम बोलेंगे कि हमें
उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएं, वही डाटा हम लेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है। ध्यान रखना, ही पूछा जा सकता है पेपर में। एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि मैं बताऊं कि कक्षा में क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हमारी कक्षा के बारे में क्या सोच रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। कि मेरी गली में बाहर क्या हो रहा है, मेरे दोस्त के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, है, बाहर सड़क पे क्या हो रहा है, एक जानकारी भी दी जा सकती है। लेकिन डाटा इनसे कुछ अलग है। और डाटा की सबसे बड़ी विशेषता है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जानकारी तो देगा, डाटा से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और डाटा से हमें नॉलेज भी मिलेगी, लेकिन वो डाटा साइंटिफिकली होगा, उसको मेजर किया जा सकता है, लिखा जा सकता है वर्डिंग के अंदर, उसको एनालाइज किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों चीजों के अंदर, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, अब यहाँ पे सामान्य भाषा में बताया गया कि किसको हम डाटा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ए कॉमन व्यू, मतलब कि सामान्य दृष्टिकोण से डाटा क्या है, डाटा इज कलेक्टेड। डाटा वो है कि जिसको कलेक्ट किया जा सके, जिसको इकट्ठा किया जा सके। जैसे मैंने अभी आप लोगों से डाटा लिया और उसको बाद में एनालाइज भी किया जा सके, फिर मैं एनालाइज करूंगा कि मेरी क्या कमियां हैं। डाटा ओनली बिकम्स इंफॉर्मेशन सुटेबल फॉर मेकिंग डिसीजन वंस, क्योंकि बाद में फिर मैं अपने डिसीजंस क्लियर करूंगा ना, अपने अलग अलग टीचर से बात करूंगा कि इन चीजों पे ध्यान दीजिए, या मेरी जो गलतियां रहेगी मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। यानी कि उससे क्या होगा ना, और क्वालिटी बढ़ती है। ये और भी कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको सरलता के लिए बताई गई है, मेन वो हो चुकी है। डाटा इज मेजर्ड, डाटा वो है कि जिसको मापा जा सके, जिसको इकट्ठा किया जा सके, जिस पे रिपोर्ट बनाई जा सके, जिसको एनालाइज किया जा सके, है, उसको देखा भी जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, ग्राफ्स के फॉर्म में भी उसको बनाया जा सकता है, इमेजेस के रूप में बनाया जा सकता है, टूल्स के द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये रहा, एक ग्राफ्स भी बनाए गए हैं, इमेजेस भी बनाई गई हैं, है ना। इस तरीके से डाटा को मेजर किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, हम एक बार में समझ सकते हैं कि ये है, ये चल रहा है, मौसम ऐसे चल रहा है कि अब इंडिया जीत जाएगी, इंडिया की गलती क्या है, कहाँ पे ज्यादा आउट हो गए हैं। तो आगे जो कोच होगा, जो कप कैप्टन होगा, वो ध्यान देगा कि हम लोग स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में हमारी विकेट गिर गई है, तो आगे नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कैसे होगा, वो डाटा जब देखेगा, डाटा का जो ग्राफ को एनालाइज किया जाएगा, वो तभी पॉसिबल है। तो डाटा की वजह से ये सारे चीज पॉसिबल हो पाते हैं। देखिए, डाटा होगा, डाटा से हमें जानकारी मिलेगी और उस जानकारी से हम एक्शन लेंगे। जैसे आप लोगों ने हमें डाटा दिया, अभी आज डाटा दिया, और डाटा से मुझे जानकारी मिल गई कि मेरे पढ़ाने का स्तर क्या है, प्रणव सर के पढ़ाने का स्तर क्या है, रोहित सर के पढ़ाने का स्तर क्या है। एक जानकारी मिल गई ना, हमें एक ओवरव्यू तो मिल गया। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि टीचर मैं सामने हूँ और मैं अपना 10% कम लगा के चलूंगा, क्योंकि जो टीचर सामने होता है, सामान्य रूप से मानसिकता से उस टीचर की ज्यादा परसेंटेज उसको मिलती है। तो आपका जो भी डाटा आया होगा उससे 10% मैं कम मान के चलूंगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। अगर रोहित सर सामने आके डाटा लेते तो सामान्य रूप से आप रोहित सर को ज्यादा देते। अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने मुझे 100 दिया है। हेजिटेशन भी होती है थोड़ी सी, मान सकता हूँ, तो उनको मैं 90 मान के चलूंगा। यानी कि लेकिन मुझे एक जानकारी तो मिल गई ना कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। अब उसके बाद में मुझे कुछ गलतियां पता चलेंगी, या मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, मैं फिर एक्शन लूंगा। कि डाटा से हमें जानकारी मिली, जानकारी से फिर मैं उसको अपने व्यवहार में लेके आऊंगा, एक्शन करूंगा कि अपनी गलतियों को मैं कैसे दूर करूं, उस चीज को देखा जाएगा। रो डाटा क्या है, जो आप लोगों ने अभी दिया,
आप लोगों ने जो अभी दिया उसको रो डाटा कहते हैं, और इस पॉइंट को मुझे कौन समझाएगा? हाथ उठाओ, कमॉन। आप लोगों से क्लियर कराना चाहता हूँ, बाकी लोग भी उठाओ, दो तीन लोग बार बार उठाते हैं हाथ। हाँ जी, भावना जी आज आपने उठाया, बताइए। हाँ जी। रो डाटा वो होता है जैसे हमने अपनी कोई समस्या ली, जैसे बीपी से अनुलोम विलोम का बीपी पे प्रभाव, ठीक है। तो अभी जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की है, तो जो मैं डाटा डेली मतलब मैं देख रही हूँ कि एक दिन मैंने अनुलोम विलोम किया, करवाया, तो उसके बाद क्या रिजल्ट है, दूसरे दिन क्या है, तो वो सारा रॉ डाटा इकट्ठा हो रहा है। बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे, उसी से जानकारी निकल रही है, उसके बाद हम एक्शंस लेंगे कि क्या हमें आगे करना है। ठीक है, इसको और अच्छे से और कौन बताएगा? मोहित जी बताइए आप। भाई ये जो अभी हम लोगों ने इकट्ठा किया है ये हमारा रो डाटा है, जिस पे हमने अभी तक कोई काम नहीं किया है, वो हमने सिर्फ अभी तक इकट्ठा किया है। लेकिन जब हम इस पे काम कर लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट देंगे ना, तो ये प्राइमरी डाटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई हमारे इसी डाटा को कोई और यूज करेगा तो वो आपका सेकेंडरी डाटा बन जाएगा उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब इसका मैंने एक पिक्चर लिया था, रुको मैं निकालता हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। ये लीजिए पिक्चर आपके सामने है सभी के, दिखाई दे रहा होगा। वैसे इन्होंने बता दिया मोहित जी ने, मैं उसी चीज को आपको सामने दिखा देता हूँ तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि मैं अभी हमने 100 का स्कोर लिया, तो मान लेते हैं कि नहीं, वो हमने 10 की रैंकिंग लिया। तो स्टार्टिंग में मीनाक्षी जी ने दिया, मोहित जी ने दिया, पूजा जी ने दिया, भावना जी ने दिया, कुंदन जी ने दिया, सब लोगों ने देखो अलग अलग रैंकिंग दिया। तो मैंने उसको एक पेपर पे लगातार सीक्वेंस में लिख लिया, क्योंकि कोई कम दे रहा है कोई ज्यादा दे रहा है, तो मैंने अभी उस पर काम नहीं किया है। जैसे जैसे कलेक्शन हुआ मैंने एज इट इज उसको एक जगह पे लिख लिया। उसको कहते हैं रो डाटा। लिखा हुआ है ना सामने, उसको रो डाटा कहते हैं। सॉरी पेन ज्यादा चल गया, सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद में क्या होगा ना, मैं इसको इसके ऊपर जब काम करूंगा, इसके ऊपर जब मैं काम करूंगा, तो ये अभी तक रो डाटा था। अब रो डाटा को बाद में मैं क्या करूंगा भैया, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने असेंडिंग में लगा दिया। सबसे पहले जो सबसे छोटा डाटा था उसको लिखा, उसके बाद में बड़ा डाटा, बड़ा डाटा, लास्ट में सबसे बड़ा डाटा लिख दिया। इसको स्कोर डाटा कहते हैं। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्कोर डाटा, रो डाटा आता है पेपर में, और ग्रुप भी नहीं आता। इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज समझाने के लिए है कि बाद में उसको ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया, ताकि उस चीज को अच्छे से समझा जा सके। देखो ग्रुपिंग में क्या हो गया, बताया कि 1 से 2 के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 3 से 4 के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 से 6 के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 7 से 8 के बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। और 9 से 10 के बीच में 3, और 11 के बीच में 1। अगर मैं रो डाटा में ये आपसे पूछता, बताओ 2 से 3 के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत होती ढूंढने में। लेकिन ग्रुप बनाने के बाद में आपने बिल्कुल आराम से बता दिया कि 1 से 2 में 4, 3 से 4 में 5, आराम से बना दिया ना। यानी कि रो डाटा उसको कहेंगे जो बिल्कुल सबसे पहले इकट्ठा किया गया हो, उस पर भी काम नहीं किया गया है, सिर्फ वो इकट्ठा किया गया है, उसको सामान्य उसी तरीके से लिख दिया गया है, उसकी गलतियां, उसकी अच्छाई बुराई सब चीजें भी इसके अंदर है। इसको बाद में फिल्टर किया जाएगा। कुछ बच्चों ने कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर दिया, 101%, तो बाद में मैं उसको फिल्टर कर दूंगा, 101 तो हो ही नहीं सकता। बाद में उस चीज को फिल्टर कर दिया जाएगा कि एक्चुअलिटी क्या है, 80 वाले, 90 वाले, 50 वाले, वो एक्चुअलिटी वाले डाटा मिलेगा। बाद में वो प्योरीफाई होंगे, वो हम बता देंगे। बताने का तो नहीं, हम टीचर्स के लिए था, वो टीचर्स हम देख लेंगे आपस में। आगे देखिए, रो डाटा दिखा दिया ना कि अनप्रोसेस्ड डाटा, कि उस पर कोई काम नहीं किया गया, खाली कलेक्ट किया गया है नंबरिक फॉर्म में। ठीक है, अभी उसको क्लीन भी नहीं किया गया, उसकी गलतियां भी नहीं सुधारी गई। और सामान्य भाषा में ये मैंने लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए कि जो रफ और अनस्ट्रक्चर जो डाटा होता है उसी को ही रो डाटा कहते हैं।
अनस्ट्रक्चर्ड तो मैंने एक बार देखा था, तो क्वेश्चन में भी आया था कि कौन सा डाटा होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो उसको हम रफ डाटा कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। एक तरीके से आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हो, है ना, अभी आप जल्दी जल्दी आप लोगों का पेन चल रहा होगा, तो ये रो डाटा है जो आप लोग अभी क्लास से इकट्ठा कर रहे हो। इसके बाद में आप फेयर करोगे, तो आपका रफ नोट्स को जब आप अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे तो उसको कहेंगे कि जो है हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। और जब आपके नोट्स को कोई और पढ़ेगा तो उस पढ़ने वाले के लिए आपके नोट्स सेकेंडरी होंगे। समझ पा रहे हो आप सभी? आप लोगों ने के ने अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, उल्टा पुल्टा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके लिख रहे होंगे ना, कचरा पुचरा बना रहे होंगे, तो वो रो डाटा है। इसके बाद में आप लोग एक फेयर कॉपी भी होगी आप सभी लोगों की अलग से, आप उसको फेयर करोगे। उसमें आप रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, अलग अलग पेन का यूज करोगे ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे जब दोबारा पढ़ें तो वो हो गया आपका प्राइमरी डाटा। और उसमें आप सिस्टमेटिकली लिखोगे, क्लीन करके लिखोगे, क्योंकि अभी तो कुछ कचरा भी आप लिख रहे होंगे जल्दबाजी में, और होता भी है कचरा, बनता भी है रो डाटा के अंदर। लेकिन जब आप फेयर कॉपी में उस चीज को लिखोगे ना, तो वो आप कचरे को दूर कर दोगे ना, उस गलत डायग्राम को हटा दोगे, गलत एग्जांपल्स को हटा दोगे, या आपको जो अच्छा लगेगा और उस एग्जांपल को आप अपने फेयर कॉपी में ऐड कर दोगे। इसलिए तो बोलते हैं कि खुद का होना चाहिए नोट्स, वही ज्यादा यूजफुल होता है हमेशा। अब आपने नोट्स बना दिए, आपके नोट्स जो आई नहीं है क्लास में, या जिसने क्लास ही नहीं ली, आपका कोई और दोस्त आपके नोट्स को पढ़ रहा है, तो दूसरे दोस्त के लिए आपके जो नोट्स होंगे वो सेकेंडरी होंगे। समझिए इस चीज को थोड़ा सा, वो आपके नोट्स आपके लिए प्राइमरी है। आपके बाद में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो उस चीज को पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए ये सेकेंडरी होगा। अब इस पॉइंट को मुझे मयंक जी समझाएंगे क्यों होगा। मोहित जी बताइए। क्योंकि वो डाटा एक बार आप यूज कर चुके हो, इसलिए वो सेकेंडरी डाटा वहां पर हो जाएगा। वेरी गुड। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, मैसेज करके बताएंगे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला, स्ट्रक्चर्ड, जिससे ज्यादा जानकारी मिले, वो कौन सा डाटा होगा इन तीनों में? रो, प्राइमरी, सेकेंडरी। मैसेज करें। शालिनी जी माइक खोले मुझे, और माइक खोल के बताएं आपने आंसर दिया है तो क्यों दिया है सेकेंडरी। मतलब आपने ये पूछा था ना कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो ज्यादा मेरे बोला ख्याल मैंने। से हाँ, ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमें सेकेंडरी डेटा में ही मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारे पास पहले से सब कुछ अवेलेबल होगा। तो उसमें हम जैसे हम रफ नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब हम फेयर नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ और हमारे माइंड में चीजें आए, वो भी हम फेयर में ऐड कर दें। तो इस वजह से मैंने बोला कि सेकेंडरी डेटा। आप सोच ठीक रहे हो, लेकिन आंसर कुछ उल्टा दे दिया। सोच आप बिल्कुल ठीक रहे हो। भावना जी बताइए। हाँ जी, आपने बोला सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। अगर हम इस जैसे कि मैं यहाँ पे बात चल रही है रिसर्च की, अगर हम रिसर्च को देखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रॉ से ही मिलेगी, क्योंकि वो हमारा सबसे बेसिक डाटा होता है, वहीं से हमें चीजें पहले पता चलेंगी, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी यूज्ड है, वो तो पहले से ही फेयर किया जा चुका है, उससे हमें सारी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। रॉ मटेरियल से हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा ठीक है, रो आपने जानकारी को तो पकड़ लिया। मैंने एक वर्ड भी बोला था सिस्टमेटिक, अब क्या आंसर है बताओ। सिस्टमैटिक होगा तो फिर प्राइमरी, क्योंकि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम उसको अरेंज कर लेंगे, सिस्टमैटिक में प्राइमरी आ जाएगा।
वो प्राइमरी ही होगा, क्योंकि रो में मैं कितना ही बता लूं आप लोगों से कुछ ना कुछ पॉइंट छूट ही जाते हैं। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी क्या, अभी भी मैं आपकी तरह यहाँ आप टीचर हूँ तो दूसरी जगह मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैं इस चीज को समझता हूँ कि हर बात को लिखा भी नहीं जाता, तो पीछे से कई लोग जो अच्छे एक्टिव है पीछे से रिकॉर्डिंग में जा करके ये बात छूट गई थी रिकॉर्डिंग में जाके लिखते हैं, मुझे पता है इस बात का। जो समझदार बच्चे होते हैं वो इस रिकॉर्डिंग का फायदा उठाते हैं। तो ज्यादा जानकारी, सिस्टमेटिकली जानकारी हमेशा प्राइमरी डाटा में मिलेगी। सेकेंडरी डाटा में क्यों नहीं मिलेगी, मुझे बताएंगे यशु साहू जी। बाकी लोग मैसेज करेंगे। हेलो जी सर, उसमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेकेंडरी है और वो पहले से यूज कर चुके हैं। क्योंकि जो रो डाटा होता है उसमें हम नया नया जो रहता है मटेरियल वो इकट्ठा करते हैं, फिर प्राइमरी जो रहता है उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से उसको जमाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें मतलब वो यूज कर चुके होते हैं, इसलिए इसमें आप समझ गए हो लेकिन वर्ड नहीं दे पा रहे हो। कुंदन जी बताइए। सेकेंडरी डाटा में हम चेंज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है। ऑलरेडी वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेकेंडरी डाटा में कोई चेंज नहीं होता। प्राइमरी में हम चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी में नहीं चेंज कर सकते। जो बन चुका चेंज है ना के बराबर होता है, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर होता है चेंज। रेयर और अब मैं अपना लाइव क्लास का मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आप लोग मैसेज करेंगे। जो मैंने पीडीएफ बनाई है ये किन लोगों के लिए सेकेंडरी डाटा है, मैसेज करें। वेरी गुड संतोषी जी, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए ये सेकेंडरी है। ये पीडीएफ किसके लिए प्राइमरी डाटा है? वेरी गुड, मेरे लिए ये पीडीएफ प्राइमरी डाटा है। ठीक है, समझे? इस पीडीएफ से सबसे ज्यादा कौन समझ सकता है अच्छे से? सबसे ज्यादा जानकारी किसको मिलेगी इसमें, आपको या मुझे? पुष्पा जी माइक खोल के बताएं। सर, आपने ये डाटा बनाया है इसलिए आपको इस जो नोट्स हैं इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, आपने कहाँ से क्या लिया है वो आपके माइंड में भी है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और आपके लिए क्यों सेकेंडरी बना और आपके लिए कम जानकारी क्यों है मेरे नोट्स में, बताएं। मतलब कि ये हम उस नोट्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमने जहाँ से भी रॉ डाटा लिया है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और वो हमने अच्छे से पढ़ा भी नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने आंसर दे दिया। देखिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, खाली मैंने एक किताब से नोट्स नहीं बनाए हैं, सत्यपाल जी की, केवीएस जी की, और उसके अलावा 5-6 लेक्चर या 10-12 लेक्चर यूट्यूब से सुने हैं, गूगल से डाटा लिया है, उसके बाद में मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो मतलब कि जब तक मैं गूगल से, यूट्यूब से वो डाटा ले रहा था, उस कॉपी पे लिख रहा था, तो वो था रो डाटा। उस रो डाटा को मैंने आप लोगों के लिए सिस्टमेटिकली पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दिया, तो ये मेरे लिए हो गया प्राइमरी डाटा। और आप लोग मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो एज इट इज, टिको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एज इट इज, अपनी तरफ से आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। लेकिन आप लोगों ने क्लास भी ली है, आपने मेरे नोट्स भी लिए हैं, उसके बावजूद आप खुद से मेहनत करके अपने नोट्स खुद बना रहे हैं, तो वो आपके लिए होगा प्राइमरी डाटा। समझ पा रहे हो? उस टाइम वो प्राइमरी क्यों होगा? क्योंकि आपने मेरा लेक्चर भी लिया है, आपने मेरी पीडीएफ से भी पढ़ा है, और कई लोग होंगे जो खाली मेरे ऊपर, मेरी पीडीएफ पे बिलीव नहीं करते हैं, वो साथ साथ में बुक से भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने 10-15 जगह से पढ़ के आपको पढ़ाया,
ऐसे में से आप लोग भी होंगे जो मेरे से भी सुना लेक्चर, अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से भी सुना, 2-3 किताबों से भी पढ़ा, उसके बाद में आप लोग अपने फेयर नोट्स बनाते हो, तो वो आपका प्राइमरी डाटा हो गया। और वो प्राइमरी डाटा सबसे ज्यादा जो बनाता है उसके लिए यूजफुल होता है, क्योंकि आप वो एग्जाम्पल लिखोगे ना जो आपको डिफिकल्टी होगी, जो आपको लगेगा भैया ये तो मुझे याद है, मैं नहीं लिखता। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हठ योग पर दीपिका के नोट्स दे दो, योग दर्शन के नोट्स दे दो, मेरे पास है ही नहीं, बनाए ही नहीं मैंने कभी। हमारे टीचर इतने अच्छे थे, उन्होंने ऐसे याद करा दिया मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, तो आप लोग नोट्स बनाओ। नीड क्या है, मुझे नीड नहीं पड़ी, मैंने नहीं बनाया, मुझे लगा मुझे टाइम वेस्ट होगा मेरा, मैं नहीं बनाता। लेकिन जिनका टॉपिक वीक है वो तो बनाएगा ना, वो तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए प्राइमरी डाटा, इसलिए मैं बोलता हूँ खुद के नोट्स लिखो। मैंने चाहे कितनी अच्छी से अच्छी पीडीएफ आपको दे दी, वो फिर भी मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो, समझिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते अपनी लिखी बातों से कई ज्यादा चीज मैं बोल जाता हूँ, कई गुना ज्यादा और ज्ञान में अलग से दे देता हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे लिखना नहीं चाहिए, वो मुझे ऐसे याद है। लेकिन वो चीज आपको क्या पता याद नहीं हो, आप उस चीज को लिखोगे। इसीलिए जो आप खुद के नोट्स बनाओगे, आपके नोट्स मेरी पीडीएफ से ज्यादा बेहतर होंगे। इसीलिए खुद के नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, सेकेंडरी डाटा कब यूज किया जाता है, टाइम नहीं है मेरे पास, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पेपर आ गए 1 सप्ताह में, उस टाइम प्राइमरी डाटा बनाना बेवकूफी है, उस समय बेवकूफी है प्राइमरी डाटा बनाना। उस समय आपको डिडक्टिव मेथड लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। अभी तो आप सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हो ना, और हार्ड वर्क हमेशा ही ज्यादा लॉन्ग टाइम मेमोरी वाला होता है, या मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल से हम सीखते हैं हमेशा। लेकिन टाइम नहीं है, टाइम की कमी है हमारे पास, पेपर आ गए 1 सप्ताह के बाद में, उस समय आप ये थोड़ी होगी हर चीज को गहराई से समझोगे, लेकिन उस टाइम तो आप क्या करोगे, थोड़ा 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 सभी जगह से स्मार्ट वर्क करोगे। मैं आपके पास योग दर्शन के नोट्स नहीं है, ठीक है भैया, योग दर्शन के नोट जिसने बनाए जल्दी से भेज दो, मैं उसको ही पढ़ लूंगा, मेरे पास पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं, दोनों के अलग अलग है। आप लोग समझ चुके होंगे कि फायदे दोनों की क्या फायदा है, दोनों का नुकसान क्या है। मैं एक बार पढ़ा दूंगा, फिर लास्ट में दोबारा से मैं आप लोगों से पूछूंगा फायदा नुकसान क्या है। देखिए, डाटा 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखिए, जो डाटा पहली बार बनाया गया है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे आप लोग अभी नोट्स बना रहे हो, है ना, अभी पीछे जाके आपने रिसर्च की कॉपी बनाई होगी और वहां पे आप लिखते होंगे उस कॉपी में, ऐसा मेरा बिलीव है। बाकी मुझे पता नहीं कितने लोग उस पर खरे उतरेंगे, लेकिन मेरा बिलीव है कि 60-70% अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए प्राइमरी डाटा होगा। और मुझे इतना भी पता है कि हमारे कुछ बच्चे आलसी हैं और कुछ के पास टाइम नहीं है, वो मेरे नोट्स की एज इट इज प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, बोलते हैं हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है बनाने की। है बहुत सारे लोग, है ना, सामने आओ, ऐसे कितने लोग हैं ईमानदारी से, मुझे पता है, मैं नाम भी गिना दूंगा अभी के अभी, ईमानदारी से सामने आओ जो अपनी तरफ से नोट्स नहीं बनाते हैं, सर ने दे दिया प्रिंट आउट निकाल दिया जी, हो गया क्या, मोहित जी बोलो। वो आपका ही जो है ना, उसका ही प्रिंट आउट निकाल के ना उसी पे ही अपनी पेंसिल से उसी पे ही लिखता रहता हूँ, उसी को करता रहता हूँ बस। हाँ सुनील जी, आपको तो मुझे पता था पक्का मिलोगे, बोलो सुनील जी। भाई जी, कुछ तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं, कुछ आधे अधूरे बना रखे हैं, वैसे कॉपी सबकी लगा रखी है, ये झूठ नहीं है, ये आधे कंप्लीट नहीं बने हैं, सच ही है। रो और डाटा प्रिंट है आउट लेकिन निकलवा रखे प्राइमरी नहीं हुआ है अभी तक, है रो है प्राइमरी नहीं हुआ है।
कंप्लीट नहीं हुआ। और एक बात का भी ध्यान रखना, रो डाटा कुछ समय के लिए ही ज्यादा जानकारी वाला होता है। भावना जी ध्यान रखना इस चीज को, रो डाटा कुछ टाइम के लिए जानकारी देगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो रो डाटा आपको खुद समझ नहीं आएगा आपका रो डाटा, ये भी ध्यान रखना। आप उठा लो अपने 1 महीने पुराने नोट्स जो रफ आपने बनाए हैं और फेर नहीं किए, वो आपको ही समझ नहीं आएंगे आधी बात। इसीलिए प्राइमरी डाटा हमेशा सिस्टमेटिक होता है और ज्यादा जानकारी वाला होता है। शालिनी जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वो आप नोट्स का पूछ रहे थे ना, तो वही आपके नोट्स कॉपी करते हैं, बट जो चीजें कुछ लगती हैं कि आप बोल रहे हो वो भी उसमें ऐड करते जाते हैं, या फिर कहीं से पढ़ा उसको भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, इस टाइप से बनाते हैं। तो ये मिक्स कर रहे हो आप, मतलब कि ये भी प्राइमरी में ही मानेंगे। ऐड तो कर रहे हो ना, बिल्कुल ही ऐड नहीं कर रहे, बिल्कुल ही मेरे ऊपर आप डिपेंडेंट हो चुके, तो वो सेकेंडरी होगा। और ये तो मैंने थोड़ा सिंपल उदाहरण दिया है, बाकी जो सेकेंडरी डाटा तो वो होता है कि जिसमें ऐड करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तो सरल वाला मैंने एग्जांपल दिया है, डिफिकल्ट वाला मैं आगे समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जो पहली बार हुआ प्राइमरी, जो दूसरी बार हुआ वो सेकेंडरी। इसको मैं एक पिक्चर से आपको समझाता हूं। आप लोग देखेंगे, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मिल नहीं रही है मुझे। ये रहा, मिल गया सर। डाटा के टाइप्स यहाँ पे हमने दिखा दिए कि डाटा कितने प्रकार का है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे देखिए प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको इंटरनल डाटा एंड एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी को, कुछ गड़बड़ है, मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ, देखो। अब आप लोग बताओ ये पिक्चर क्या है मेरे लिए, आप लोग बताओ। सेकेंडरी डाटा है आपके लिए। वेरी गुड। देखो अभी आपके सामने आ गया, सेकेंडरी डाटा में मैं चाहकर भी ऐड नहीं कर सकता। ये नोट्स मैंने, फोटो मैंने गूगल से लिया और शायद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। देखिए अब आगे ना सामने, जो मैं भी बता रहा था आपको, सेकेंडरी डाटा में ऐड करना मुश्किल होता है, लेकिन प्राइमरी डाटा जो मैंने खुद बनाए हैं, मुझे पता है कि मेरे ठीक होंगे। मुझे लगा पिक्चर में शायद आप जो ज्यादा समझोगे, लेकिन पिक्चर ही गलत है। तो सेकेंडरी डाटा इसलिए कम वैलिड होता है, समझ गए आप लोग? आप लोगों के सामने आ गया। प्राइमरी डाटा 2 प्रकार का है, क्वेश्चनर डाटा एंड ऑब्जर्वेशनल डाटा। और सेकेंडरी डाटा आएगा इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल, उसमें दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दिए हुए थे, ठीक है। वही के को समझ लीजिए। प्राइमरी डाटा क्वेश्चनर, मतलब कि क्वेश्चंस पूछ के और फिर मैं आपसे लिखता हूँ। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपका वाइवा लिया जाता है, बाहर से टीचर आएगा, योग के बारे में, योग दर्शन के बारे में, हठ योग के बारे में आसन करवाएगा, प्राणायाम करवाएगा, आपसे षटकर्म करवाया जाता होगा सभी से। और फिर बाद में वो आपके नंबर देता है कि 10 में से 8 नंबर षटकर्म के मिले इसको, अच्छा 20 नंबर के आसन थे, 2 आसन अच्छे किए इसने, तो 20 में से 15 नंबर आसन के मिल गए। इस प्रकार वो आपको एक ग्रेडिंग देता है। फिर वो बोलेगा कि 100 में से इस बच्चे ने 80 नंबर प्राप्त किए, तो उसने डाटा तैयार किया आप लोगों का, क्वेश्चंस पूछ के, जो वाइवा लेने के लिए आया दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई टीचर आपके लिए। ऑब्जर्वेशनल डाटा, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे, खाली देखा और किया। जैसे कि यूनिवर्सिटीज में, बताओ आप लोगों का दिमाग कितना चलता है, बताओ ये किस चीज में, कैसे डाटा यूनिवर्सिटी के टीचर इसको लेते हैं, बताओ। एनीवन सोचो और बताओ। असेसमेंट लगाई जाती है, हाँ डांस करते हैं, समझ, आज का परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो फिर मार्क्स लगाते हैं। ठीक है, आसन भी हो गए, मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और बताओ,
ऐसे कर ऐसे वर्ड बॉडी लैंग्वेज। और जो देते हैं। हमारे जो कुछ टाइम पे जो एग्जाम वो करते हैं ना, वो कंडक्ट करते हैं इंटरनल वगैरह, इस तरह की चीजें करते हैं, वो उससे हम लोग को ना ऑब्जर्व करते हैं एक तरह से कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना हमारा वो है। और जो हमारा करीब कैरिकुलम पहुंच होता गए है हो, और जो करीब स्पोर्ट्स पहुंच गए वगैरह, आप। जो कैरिकुलम होता है पूरा, उसी को देखते हैं वो लोग। सर क्लास परफॉर्मेंस देखते हैं, बच्चा वेरी क्या गुड। कर रहा है, कैसे बेस्ट जवाब दे आंसर रहा है। ये आया। कौन, पूनम जी हैं क्या? जी सर। वेरी गुड। इस आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हो हर बार जो मैं पूछना चाहता हूँ। वेरी गुड। बिहेवियर, पूरे साल बोलते हैं ना, टीचर धमकाते हैं ना बच्चों को, भैया डिसिप्लिन के नंबर है मेरे पास, मैं काट दूंगा। वो पूरे साल गोला देता आप लोगों को, ऑब्जर्व करता रहता, पता नहीं करता भी है नहीं करता, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि करता है। वो पूरे साल का जो डिसिप्लिन होगा उसके अकॉर्डिंग वो 5 नंबर 10 नंबर लास्ट में लगा देता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल डाटा है। समझ पाए आप लोग? लाइव एग्जाम्पल से क्वेश्चनिंग पूछ के कलेक्ट किया गया, या बिना क्वेश्चन पूछे खाली देख के जो कलेक्ट किया गया उसको ऑब्जर्वेशनल डाटा कहते हैं। राहुल जी, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में पूरे साल के अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 देते हैं टीचर्स, क्योंकि आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, सब कुछ उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो इंटरनल होते हैं तो आपको हमेशा फुल दिए जाते हैं उसमें। हाँ चलो जी, फर्स्ट आने का रीजन समझ गए आप लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। एक एक और है प्राथमिक प्राथमिक। हेलो हेलो। जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं प्राथमिक प्राइमरी स्रोत जो होता है वो प्रत्यक्ष और सर्वेक्षण के आधार पर होगा, और ये क्वेश्चनर जो होता है ये जो द्वितीय सेकेंडरी स्रोत माना जाता है ना। दूसरे लोग से हम लोग क्वेश्चन करके पूछते, दूसरे से ये आया ना जानकारी, तो सेकेंडरी में आ जाएगा ये क्या? कोई जरूरी नहीं है, रिसर्चर खुद भी तो क्वेश्चन पूछ सकता अब है। प्रत्यक्ष हो गया ना, ये प्रत्यक्ष में क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी में ही आएगा ये, क्योंकि पहली बार डाटा कलेक्ट किया गया। ये भी तो देखो ना, प्राइमरी की डिमांड क्या है। प्राइमरी की डिमांड क्या है? क्योंकि कहा जाता है खुद से एकत्रित किया गया आंकड़ा, खुद। बोलिए बोलिए, मैंने माइक बंद कर लिया। ओके, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चनर मेथड होता है ना, वो मेथड होता है भैया, जो आप कह रहे हो ना, वो मेथड में आता है। अभी आप खाली प्राइमरी सेकेंडरी को समझिए, ठीक है? अन्य जैसे कि पता चला जो। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? जी आप खुद श्योर नहीं हो अपने क्वेश्चन पे, लास्ट में पूछना मेरे से, ठीक है? ठीक है जी, आप, मैंने पढ़ा दिया, आप समझ लेना इस चीज को। सेकेंडरी डाटा, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए। वो मेथड है, इसलिए हम स्रोत और ये। आपका क्वेश्चन का आंसर इससे आ जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल जो आप कह रहे हो ना, वो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? अभी ध्यान से पढ़ लेना इसको। इंटरनल डाटा मतलब कि जो हमारे नियंत्रण में है वहां से लेना, और एक्सटर्नल डाटा जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वहां से लेना। समझना, जैसे मैं बोलूं कि मुझे योग दर्शन के नोट्स चाहिए, और मैं बोलूं कि अपने ग्रुप में अनाउंस कर दूं कि राहुल आर्य को नोट्स चाहिए हैं योग दर्शन के। मैंने, क्योंकि आप सब लोग मुझे जानते हो, आप लोग मुझे दे दोगे। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में जो मुझे कोई नहीं जानता, वहां से मैं फिर डाटा लेता हूँ। सॉरी, मैंने खाली नोट्स बोला, डाटा समझिए, डाटा लेता हूँ मैं कोई किसी भी चीज का। आप समझ लीजिए, जैसे राजेश जी ने पीछे कोरोना का डाटा लिया था, आप लोगों से फॉर्म भराया था। राजेश जी हमारे ही MDY के सदस्य हैं, तो उनके लिए वो इंटरनल डाटा हो गया, ठीक है? इंटरनल, क्योंकि वो इसी के सदस्य हैं, हमारे नियंत्रण में। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता और वहां से फिर सेम चीज वो लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल है। समझिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो हमारे नियंत्रण में है, कंट्रोल्ड में है, वो इंटरनल है, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, वहां से हम चीज ले रहे हैं, वो एक्सटर्नल डाटा है।
जैसे कि मेरी कोई कंपनी है और मुझे कोई स्टेटमेंट लेने हैं या फिर मुझे कोई रिसर्च करनी है। अब मैं बोलूंगा भैया रिसर्च करनी है तो मेरी अपनी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में क्यों ना कर लूं और अपनी कंपनी का पुराना डाटा मैं उठा लूं, वहाँ की फाइनेंस स्टेटमेंट्स, वहाँ की रिपोर्ट्स, वहाँ की फाइल्स मैं उठा लूं, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं कभी भी उठा लूं अपना डाटा, मेरे लिए बहुत आसानी भी होगी करने में। ये सेकेंडरी तो हुआ लेकिन इंटरनल हुआ। सेकेंडरी क्यों हुआ जल्दी मुझे बताओ, कम ऑन। मेरी कंपनी है लेकिन फिर भी वो मेरे लिए सेकेंडरी क्यों हुआ, कम ऑन, कौन सर बताएगा। क्योंकि वो मैंने खुद नहीं बनाया है, मैंने खुद नहीं बनाया है। वेरी गुड। जैसे अब मैं आप लोगों से नोट्स लेता हूँ, वो पूनम जी ने नोट्स बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, इसीलिए वो नोट्स सेकेंडरी हैं, लेकिन वो सेकेंडरी में इंटरनल है क्योंकि आप लोग मेरे नियंत्रण में हो। समझ पा रहे हो सभी। अब मैं नोट्स लिया, मैंने डाटा बाहर से लिया, वो मेरे नियंत्रण से बाहर का है तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है। जैसे हम कंपनी में फाइनेंशियल के लिए अलग रखते हैं, फाइल के लिए अलग रखते हैं, तो सबने अपना अपना किया तो वो हमारे लिए सेकेंडरी हुआ, लेकिन वो हमें पता नहीं होता इस टाइप से। हाँ करीब आप जा रहे हो। जो हमारी कंपनी है, मैं कभी भी अपनी फाइल, अपनी स्टेटमेंट रिपोर्ट्स कभी भी उठा लूं, मेरे नीचे 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनसे कभी भी डाटा ले लूं। लेकिन एक्सटर्नल डाटा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेंसर रिपोर्ट्स, बाहर की मैगजीन से उठाना है, मैगजीन मेरे नियंत्रण में थोड़ी है भैया, मैगजीन बनाता कोई है, छापता कोई है, मैं वहां से डाटा ले रहा हूँ। मैं टीवी चैनल देख रहा हूँ, मैं गूगल से ले रहा हूँ, वेबसाइट मैंने बताए थे ना पबडम और गूगल सोलर के नाम से, वहां से भी कई लोग डाटा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं और बाद में उन लोगों की पीएचडी कैंसिल कर दी जाती है, उनके रिसर्च को कैंसिल कर दिया जाता है, उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, भैया आप रिसर्च नहीं करोगे आगे पूरी जिंदगी। जो लोग ऐसे कॉपी पेस्ट मारते हैं, बहुत सारे लोग सेकेंडरी डाटा को कॉपी पेस्ट मारते हैं और आगे जो टीम होती है वो पकड़ लेती है ये बच्चा इसने अपने आप से मेहनत नहीं किया, इसलिए प्राइमरी डाटा को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। ज्यादातर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइमरी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि चांद पे जाना प्राइमरी तो पॉसिबल नहीं है। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि मैं जाके देखूंगा कि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, मैं खुद देखूंगा तभी मैं मानूंगा, अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना, तो यहाँ पे तो मैं सेकेंडरी डाटा लेना ही पड़ेगा। तो स्थितियां देखनी है हमें, लेकिन फिर भी प्राइमरी डाटा ज्यादा मान्य होता है। परिस्थितियों के अनुसार सेकेंडरी को भी मान्य किया जाता है, लेकिन वो परिस्थिति देखनी पड़ती है। जैसे चांद वाली मैंने परिस्थिति बताई, वहां पे प्राइमरी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इतने ना मेरे पहचान है ना मेरे पास इतना बजट है कि मैं जाऊं खुद चांद पे, वहां पे जाके डाटा कलेक्ट करूं। तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि इसरो ने या फिर अमेरिका में जो जितने भी स्पेस सेंटर्स रहे हैं उन्होंने जो डाटा दिया है मैं उसी को मानूंगा, तो वो मेरे लिए होगा एक्सटर्नल डाटा, क्योंकि वो मैंने नहीं किया और वो मेरे नियंत्रण से भी बाहर है, तो ऐसा डाटा एक्सटर्नल डाटा होता है, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता के हम क्लास ओवर कर देते हैं। देखिए सबसे अच्छा कि जो मैंने बनाया मैं उसी चीज को लिखूंगा ना, स्पेसिफिक जो मुझे चाहिए है। जैसे मुझे बीपी का डाटा बनाना है तो मैं खाली बीपी का ही बनाऊंगा, मैं डायबिटीज का नहीं लिखूंगा, बेवकूफी होगी। तो प्राइमरी डाटा का ये सबसे बड़ा फायदा है। जैसे आप लोग नोट्स बनाओगे, आप लोग एग्जाम को दृष्टिकोण रखते हुए, अपने सिलेबस को दृष्टिकोण रखते हुए अपने नोट्स बना रहे हो ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरी रामायण लिख दी, पूरी किताब ही बना दी, ऐसा तो आप लोग भी नहीं करोगे ना मैं करूंगा। मतलब कि स्पेसिफिक जो हमें चाहिए उस चीज के लिए हम नोट्स बना रहे हैं। तो प्राइमरी डाटा में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। मेरे नोट्स हैं, आज मैंने ये 102 पेज के नोट्स बनाए हैं, कल मैं चाहूं तो ये 93 पेज दोबारा से मैं चेंज कर दूं, मेरे हाथ में है, क्योंकि प्राइमरी डाटा है ये मेरा, मेरी मर्जी में 93 पेज को कल मैं 100 पे भी डाल सकता हूं, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। लेकिन जो मैंने डाल दिया वो आप लोग नहीं चेंज कर सकते, उसमें आप लोगों के उसमें मैंने पीडीएफ भेज दी तो आप लोगों की पीडीएफ में 93 ही रहेगा वो,
आप 100 नहीं कर सकते। हाँ, वो कुछ और एडिटिंग करते हो, डिजिटल मीडिया में ज्यादा जानकारी, वो विषय अलग है, लेकिन सामान्य रूप से आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो आप लोगों के लिए सेकेंडरी है। देर इज नो डाउट क्या अबाउट द क्वालिटी, क्योंकि अपने नोट्स पे हमें ज्यादा बिलीव होता है। मुझे खुद, मैं चाहे कितने नोट्स पढ़ लूं, मेरी खुद की आदत है, मैं फिर भी अपने नोट्स बनाऊंगा। रिसर्च के मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए नए नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पुराने नोट्स में क्वालिटी कम है, क्योंकि उस समय मुझे जानकारी कम थी। लेकिन अब जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ा, मुझे जानकारी भी बढ़ी, एक्सपीरियंस भी बढ़ा, और पहले के मुकाबले मेरे ये वाले नोट्स अभी जो लेटेस्ट में जो मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं, ये ज्यादा क्वालिटी होगी। और एक साल बाद मैं दोबारा से अगर मैं रिसर्च पढ़ाऊंगा, मैं दोबारा से नोट्स बनाऊंगा, उनकी क्वालिटी इन नोट्स से ज्यादा बेहतर होगी। समझ पा रहे हो? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो चीजें होती हैं उनके अंदर क्वालिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, फोन आप लगा लीजिए कि एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। सामान्य सी बात है कि लैपटॉप का जो नया मॉडल होगा पुराने मॉडल से बेस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर नई फैसिलिटी होगी। तो जो नई चीज आती है हमेशा उसके अंदर क्वालिटी होती है, और नया क्या है, नया नई चीज कोई तो प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, पुराने में। और इसमें विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हैं, मुझे पता है मेरे नोट्स सही हैं, मुझे पता है कि मैंने कहा किन किन बुक से लिया है, किन किन लेक्चर से उठाया है इनको, और ये ताजा है, फ्रेश हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा बिलीव करूंगा। लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए मेरे नोट्स सेकेंडरी होंगे, जो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालते हैं और उनके मन में ऐसी धारणा होगी कि शायद सर ने कुछ चीज छोड़ दी, तो वो आप लोगों के लिए रिलायबिलिटी कम होगी मेरे नोट्स, क्योंकि मैंने छोड़ी भी हैं। जो चीज मुझे लगे कि मुझे, तो मैं तो ऐसे बता दूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों के लिए वो कम विश्वसनीय होंगे। हाँ, आप लोगों का मेरे ऊपर बिलीव है, वो विषय अलग है, बिलीव वाला इंट्यूशन वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअलिटी में सेकेंडरी डाटा कम विश्वसनीय होता है। इसलिए खुद के नोट्स बनाओ अगर आपको आगे बढ़ना है तो। डिसएडवांटेज मतलब कि कमियां क्या हैं? कमियां क्या है कि भैया सबसे पहले कि खुद बनाना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा कैसे, कहाँ कहाँ जाना, हॉस्पिटल में जाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ से डाटा लूंगा, सिरदर्दी का काम है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। रिसर्चर को खुद कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर वो किसी और लोगों की ड्यूटी लगाएगा, है ना, कि कहीं पर भी जाएगा परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ऐसी थोड़ी हॉस्पिटल वाले आपको डायरेक्ट एंट्री दे देंगे, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या आप तो मना कर दे, फिर क्या करोगे, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे आप, है ना। और कई बार जैसे कि हमने बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना है, तो कुछ लोगों की हमने ड्यूटी लगा दी। जरूरी थोड़ी है कि वो जैसे आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हो, आपके जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरा 100% देंगे, नहीं देंगे 100%। आलसी भी होते हैं, कुछ खाली तनख्वाह काम करने के लिए आते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और बोलेंगे कि सर मैंने स्कूल में ये योगा कराया, आप मुझे पैसे दो, और ये लो डाटा, मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो मुझे डाटा दे देगा, क्योंकि मेरे लिए वो काम कर रहा है। लेकिन वो कम रिलायबल होगा थोड़ा सा, लेकिन रिलायबिलिटी उसमें ज्यादा होगी जो मैं खुद करूंगा, तो ये थोड़ा सा कम इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है, ये वाली चीज। टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में। और सेकेंडरी थोड़ा 5-10 मिनट संयम बना के रखिए, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। संयम बना के रखो सभी लोग, जाना मत तभी, क्योंकि डाटा पहले से यूज हो चुका है, अब उसमें और चीजें ऐड करनी बड़ी मुश्किल है, कि अलग से कोई ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेनिफिट्स हम पढ़ रहे हैं ना, बेनिफिट, क्योंकि पहले से वो लिया गया है इसलिए टाइम कम लगेगा, तो ये बेनिफिट हो गया सेकेंडरी डाटा का। जैसे कि चांद का डाटा लेना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स का, मैं खुद चांद पे जाऊंगा, वहां पे जाके डाटा इकट्ठा करूंगा, तो वो टाइम भी कंज्यूमिंग होगा, पैसे भी कंज्यूमिंग होगा। लेकिन ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट इसरो की रिपोर्ट उठाई,
नासा की रिपोर्ट उठाई और लिख दिया कि नासा ने किया, रेफरेंस डाल दिया, तो मेरा टाइम भी बच गया, अलग से तामझाम करने से हम बच गए। ये फायदा भी है सेकेंडरी का एक अपना, लेस एक्सपेंसिव, पैसे कम लगेंगे भैया। मैं अपना घर पे बैठा बैठा लैपटॉप में गूगल पे दुनिया भर का डाटा इकट्ठा कर लूंगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। पैसे मैंने एक ही जगह पे बैठ के टाइम भी बचा लिया, पैसे भी बचा लिए। सेकेंडरी डाटा का ये फायदा भी है। हाँ, ये क्योंकि अगर वो कम वैलिड होता है तो उसमें रिसर्चर की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सीधा सा रेफरेंस डाल दोगे। ये जो बात मैं लिख रहा हूं, ये बात नासा ने प्रूव की है, नासा के अकॉर्डिंग मैं ये चीज बता रहा हूं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नासा की हो गई। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल आप नहीं होगे, आपने जिसका रेफरेंस दिया है वो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर वो डाटा गलत है तो टाइम बचेगा। लास्ट हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। सेकेंडरी डाटा के डिसएडवांटेज क्या हैं? क्योंकि हम एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते। अब चांद पे जो व्यक्ति गए हैं, ये हमारा बिलीव है कि वो साइंटिस्ट ने अच्छे से डाटा इकट्ठा किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या पता उसने वहां पे जाके जल्दबाजी कर दिया, हमने तो देखा नहीं ना उसको, चांद पे वो गया हुआ था, उसने डाटा इकट्ठा किया, हमें तो नहीं पता। तो हम एग्जैक्टली कभी श्योर नहीं हो सकते सेकेंडरी डाटा में। जैसे आप लोग कभी श्योर नहीं हो सकते कि सर के नोट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरी दृष्टि से कंप्लीट हैं लेकिन आपकी दृष्टि से इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि मेरे नोट्स कंप्लीट होंगे। तो सेकेंडरी डाटा कभी एग्जैक्टली श्योर नहीं होता। समझ समझ के करो, कभी बोलोगे नहीं। क्वालिटी में भी डाउट रहेगा। आप लोग बोलेंगे राहुल तो एमए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, इसकी जितनी नॉलेज होगी उतने तो नोट्स बनाएगा ही है। बात भी सही है। हाँ भैया, मेरी जितनी नॉलेज है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं उसी के बेस पे तो लिखूंगा ना अपने नोट्स को। अपने एक्सपीरियंस से बाहर कैसे चला जाऊंगा जो एक्सपीरियंस मैंने लिया ही नहीं। इसीलिए सेकेंडरी डाटा की क्वालिटी भी कम होती है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर हमें कुछ ऐड करना है तो ऐड नहीं किया जाता, उसमें बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे भी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आप लोगों को, अभी याद आया होगा कौन सी पिक्चर थी वो? अच्छा, वो मैंने ये रही देखिए। पिक्चर में मैं ऐड करना चाहूँ तो बड़ी मुझे दिक्कतें आएंगी, समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे मैं दूसरा लिखूंगा, उसका फॉर्म ऑब्जर्वेशनल लिखूंगा, तो मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई है। या तो मैं खुद से पिक्चर बनाऊं, अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं गूगल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। ज्यादातर शूट कर जाती है, ज्यादातर शूट नहीं करती। तो इसलिए सेकेंडरी डाटा में चेंज करने दिक्कत होती है, समझिए आप सभी। तो इतना आज आप लोगों के लिए काफी हो गया, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। सॉरी, मेरे चाहता तो मैं ज्यादा पढ़ाना था, लेकिन शायद मैं पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा घुस गया और टाइम ज्यादा लग गया आज के टॉपिक में। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था मुझे। आगे मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। किसी लोगों को दिक्कत हो तो बताइए। भावना जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? भैया कुछ भी बात अच्छा, वो left होने पर्सनली की हो जाती है, permission। लेकिन ग्रुप में बातें नहीं करनी चाहिए। ओके जी, ठीक है, थैंक यू जी। चलिए आप लोग मुझे बताएं, नीरज जी बताओ, डाटा की डेफिनेशन बताओ। डाटा किसको कहते हैं, क्या होता है डाटा? सॉरी भैया, मैं बता नहीं पाऊंगा, सॉरी। जागते रहो, हैं? पूजा जी बताइए। पूजा देवी, हाँ जी सॉरी सर। घूम रहे हो किचन में, बोलो। अरे नहीं सर, एक्चुअली मेरा फोन मैंने ऑफ कर दिया, मैं टैब से कर रही हूँ तो इसमें वॉइस ब्रेक होके आ रही है आपकी। बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो। डाटा जो है आपका ये हम लोग कलेक्ट करते हैं अपने किसी भी रिसर्च के लिए। हमको मटेरियल चाहिए होता है,
तो उसको हम डाटा कहते हैं, हिंदी में इसको आंकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जानकारी होती है उसको हम इकट्ठा करते हैं, वही चीज है एक्चुअल में डाटा। और डाटा हमारा 3 तरह का है, आपका रॉ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, उसमें आपका कुछ भी सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर वे में नहीं होता है प्रेजेंट, जबकि जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो सेकंड लेवल पे आएगा। कि रो मतलब हमने उसको पहले कलेक्ट किया, जैसे हम नोट्स बनाते हैं आपकी क्लास में बैठ के, इसमें बहुत ही हम रफली काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको आराम आराम से अच्छी हैंड राइटिंग में करें। और फिर रो डाटा ये हो गया हमारा। और फिर जो हम लोग घर पे फिर इंडिविजुअल अपना क्लास के बाद अपना जो हम उसको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस में क्या क्या सर ने बताया, कुछ और मुझे ऐड ऑन करना है, आफ्टर क्लास हम लोग वो याद कर करके सिस्टमाइज करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा में चला जाता है। और सेकेंडरी डाटा जो हमने अपने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है, इसको जब हम किसी और को शेयर करते हैं तो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाता है, कि मतलब सामने वाले बंदे को सिस्टमेटिक वे में एक पूरे चैप्टर का पूरा डिटेल उनको मिल गया, तो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। तो ये डाटा ऐसे ही है। बहुत बढ़िया आपने बताया, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपसे कोई डायरेक्ट अगर ये बोले कि डाटा की टाइप बताओ, वहां पे आप 3 नहीं बताओगे, वहां पे आप 2 बताओगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस चीज का ध्यान रखना। जी ठीक है सर। रो को वहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, अब सारा एक ही बार में बता दिया पूजा जी ने, तो चलिए फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। प्राइमरी डाटा के टाइप्स बताओ, मैसेज कीजिए। प्राइमरी डाटा के टाइप्स। इंटरनल और एक्सटर्नल बता दीजिए। हाँ बताओ सुनील जी, बताओ। इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा बता रहे जो जो जानकारी हम जो अपने नियंत्रण में होती है उसको हम इंटरनल कहते हैं। जो हम कहीं से जैसे बाहर से लेते हैं, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने बताया कि दूसरी यूनिवर्सिटी से हम लेंगे कहीं से या किसी कंपनी से उठाएंगे तो वो एक्सटर्नल में आ जाता है। अच्छा बताया, लेकिन ये हम जो मानेंगे ये सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा, थोड़ा वो ध्यान देना। ठीक है, वो मैंने बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया उस बात के ऊपर। ये सेकेंडरी का आएगा। ठीक है, मैसेज बहुत अच्छा बता रहे हैं। चित्रंजन साहू जी ने मैसेज किया, बताइए चित्रंजन जी आप। क्वेश्चनर जो डाटा होता है सर, इसमें हम लोग डाटा को प्रश्न के माध्यम से पूछ के जो डाटा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं क्वेश्चनर डाटा। और वही ऑब्जर्वेशन जो डाटा होता है, इसमें हम जैसे कि आप बताए थे कि क्लास में टीचर क्या होता है, हमको हमारे परफॉर्मेंस को देख के उस पे एक रैंक देता है। ऐसे डाटा को हम ऑब्जर्वेशन डाटा कहेंगे। मिक्स कर दिया एकदम से आपने, चलो कोई बात नहीं, समझ गए आप। सेकेंडरी डाटा को मुझे बताएं, भारती माली जी बताएं, बाकी मैसेज करें। कहते हैं जैसे आपने उसके बाद प्राइमरी डाटा हुआ, उसके बाद दूसरा कोई इसको यूज करता है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। टाइप्स बताओ। भारती जी थोड़ा एक्टिव रहो, मैं कई बार नोटिस किया है हर बार आप क्वेश्चन गलत करते हो। क्या रीजन है, क्यों गलत होता है? क्या भागते भागते क्लास ले रहे हो क्या आप? नहीं जी नहीं सर। तो कल भी मैंने पूछा था, कल भी आपका गलत था, 2-3 बार मैंने देखा, हर बार आप गलत बताते हो। अब तो मेरे नजर में छवि बन गई है कि भारती जी गलत बताती हैं, तो उस छवि को आप इम्प्रूव करो। ठीक है जी सर। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्रम जी बताओ मुझे। सर ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा। आवाज आ रही सर? आ रही है, एक्सप्लेन करो। जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं सर उसको इंटरनल डाटा कहते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उनको एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। थैंक यू सर। एग्जाम्पल दो। सर अभी नहीं दे पाऊंगा। समिता जी एग्जाम्पल दीजिए। मैं दूं भैया? जी जी। हेलो।
पहले समिता जी की बारी है। समिता जी आप इंटरनल का एग्जांपल देना, राधिका जी एक्सटर्नल का देंगे। जी बताइए समिता जी। इंटरनल में हम जो जैसे हम योगा कर रहे हैं तो योगा जो प्रैक्टिकल करते हैं वो हमें हमारे नियंत्रण में रहता है, और एक्सटर्नल में हम अलग सा कर सकते हैं इसमें। थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है समिता जी, थोड़ा और सोचिए। आप बता सकती हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, थोड़ा बताओ दोबारा से। इंटरनल मतलब हम हमारे जो सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो हमारे फेवर में है, हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर एक आसन कर रहे हैं तो वो कैसे करना चाहिए वो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, और एक्सटर्नल में हम समिता जी वो तो प्राइमरी हो गया, आपकी क्लास होगी, आपके सामने बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, वो सेकेंडरी कैसे होगा यही बता दो मेरे को। इसका मतलब आपको सेकेंडरी प्राइमरी का भी डिफरेंस ही नहीं पता। हो गया ना तो प्राइमरी, भाई वो बच्चा आपके सामने योगा कर रहा है तो प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी कैसे हुआ वो बताओ। आपने भाई जी फिर चांद का उदाहरण दिया था, जैसे नासा से हम जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, हम काम प्रूव करते हैं, जो गलत होगा तो वो भी उनका नासा का ही वो होगा, इसलिए जिसमें हमारे पैसा और समय की बचत होगी। आपने इस पे कुछ बताया? लेकिन अच्छा बताया, सेटिस्फेक्शन वाला आंसर अभी तक नहीं आया। राधिका जी बताओ। जी भैया, प्राइमरी डाटा जैसे भैया आपने हमको पढ़ाने के लिए जो भी डाटा तैयार करा वो आपके लिए प्राइमरी था, लेकिन वो हमको तैयार मिला तो हमारे लिए सेकेंडरी था। फिर जब हम इसी डाटा को हमारे लिए वापस तैयार करेंगे अच्छे से तो वो हमारे लिए प्राइमरी हो जाएगा। फिर हमने हमारे बच्चों के लिए रखे आपके नोट्स, वो वो भी यही क्लियर करे है, तो उनके टाइप्स लिए बताओ, सेकेंडरी। डायरेक्ट टाइप्स बताओ, सेकेंडरी के टाइप्स बताओ मुझे। सेकेंडरी के इंटरनल और एक्सटर्नल होते भैया, तो इंटरनल तो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, और इंटरनल हमारे नियंत्रण में होते हैं और एक्सटर्नल हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल दो। प्राइमरी में अरे राधिका जी क्यों घुमा रहे हो, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दो ना, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं ना भैया, जैसे कि मान लो किसी को हमने प्राणायाम कराया तो बीपी बढ़ रहा है उनका, या वो गलत कर रहे हैं तो हम कंट्रोल करेंगे उस तो सेकेंडरी ठीक कैसे कर हुआ सकते हैं, राधिका लेकिन जी? एग्जाम्पल आपने देना भी नहीं आ समिता रहा जी भैया वाली बात कर दी, वो सेकेंडरी कैसे हुआ? आपके सामने योगा कर रहा है, सेकेंडरी कैसे हुआ बताना जरा। नो, हाथ उठाओ, कौन बताएगा? शालिनी जी बताओ। बाकी मुझे समझ में आया। समझ आ गया, मुझे पता है लेकिन कंफ्यूजन है अभी। हाँ शालिनी जी बोलो। हाँ भैया इंटरनल कंफ्यूजन होता है। है जैसे हमें अपनी कंपनी में किसी को जॉब देनी है तो वो हमारे नियंत्रण में है, हम उसको अपने एचआर से या किसी से करके उसको जॉब दिलवा सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल अगर किसी और कंपनी में किसी को जॉब दिलवानी है वो शायद हमारे हाथ में ना हो, क्योंकि वो दूसरी संस्था है, वो हमारी संस्था नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हो सकता है कि हम उस कंपनी में उस पर्सन को जॉब ना दिला पाए, और जो अपनी कंपनी में है उसमें हम अपना दिला सकते हैं, वो हमारे नियंत्रण में है, वो हमारे हाथ में है। कुछ ठीक बताया आपने, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से और कौन बताएगा? पूजा जी आप हाथ उठा रहे हो, बताओ। जी सर, इंटरनल जैसे सभी बता रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है, इंटरनल आपका सेकेंडरी डाटा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कॉलेज का अपना डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, वो तो प्राइमरी में हम नहीं जाएंगे, हम सेकेंडरी में जाएंगे अपने कॉलेज का डाटा, या फिर हमें स्टेटस अपना देखना है तो अपने कॉलेज का ही अगर हम ले रहे हैं वो, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, हम कॉलेज वालों को जानते हैं, कॉलेज वाले मुझे जानते हैं। मैंने उनसे डिमांड की कि मुझे आप अपने कॉलेज के बारे में आप मुझे डिटेल्स दीजिए, तो उनके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल होंगे वो मुझे इजीली प्रोवाइड करवा देंगे। बट यही चीज अगर मुझे किसी और क्लास का स्टेटस, कॉलेज का स्टेटस चेक करना है या किसी और मतलब कॉलेज के बारे में जानना है तो वो मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो हमारा एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा होगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे भैया थोड़ा सा बताइए। ये हाँ एक्सटर्नल और इंटरनल कम समझ में आया भैया मुझे, प्राइमरी तो आ गया था मुझे, क्वेश्चन आई और ऑब्जर्वेशन। अब मैं लास्ट ये में कल बताऊंगा आपको। कल लास्ट पढ़ेंगे में भैया, बताऊंगा। कल एक बार। चलो ठीक है, कल मैं दोबारा से, आप पढ़ के आना फिर पूछना, ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनना।
रिकॉर्डिंग सुन लेना ठीक इसी टाइम की, जी ठीक है। जी जी। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, एडवांटेज बताएंगे प्राइमरी डाटा के। टाइप करो क्योंकि बड़ा कई आंसर हो सकते हैं इसके एडवांटेज। जिसका ज्यादा अच्छा टाइपिंग होगा वो माइक खोल के बोलेगा फिर। वेरी गुड, इंटरनल कर सकते हैं, शालिनी जी ने कर दिया है। और कौन करेगा? कमॉन कमॉन, टाइप करो जल्दी से। देख रेख में करते हैं। कुंदन जी ने, अरे वाह, क्या कीवर्ड से क्या करेक्ट आंसर दिया। कुंदन जी बताओ, थोड़ी हाँ में सर, ज्यादा बता दी थैंक कुंदन जी ने, बोलिए। हाँ थैंक यू सर। जो रिसर्चर होगा वो स्पेसिफिक डाटा ही उसको मिस में रहेगा, मिलेगा, जिससे उसको समस्या डायरेक्टली उसको सॉल्व हो जाए। स्पेसिफिक डाटा मिलेगा उसको, ठीक है। ज्यादा इधर ताम झाम वाली बात नहीं, स्पेसिफिक डाटा मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम तुरंत इजीली सॉल्व। सेकंड वन इज कि उसकी क्वालिटी जो होगा अच्छी रहेगी, क्वालिटी मैटर करेगा इसमें। और विश्वसनीय रहेगा इसमें, विश्वसनीय और फ्रेश रहेगा ये बहुत कंप्लीट। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बता दिया, सारे पॉइंट लगभग कवर कर दिए। वेरी गुड। अब आप थैंक यू। मुझे बताएंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी डाटा। मैसेज करें, देखता हूँ कौन सबसे अच्छा टाइप कर पाएगा। प्राइमरी डाटा के डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हर चीज का फायदा नुकसान होता ही है। मैसेज करो एक साथ शॉर्ट में, सबसे अच्छा कौन मैसेज करेगा। जो मुझे अच्छा लगेगा वो माइक पे सामने आएगा वो फिर। मीनाक्षी जी ने दो चीज दी हैं, शालिनी जी ने टाइम से ज्यादा लगेगा मेहनत, ठीक है। हाँ, दोनों का भी एक ही है। और देखता हूँ और ज्यादा बेहतर और आंसर कौन करेगा। पूजा जी ने 3 टॉपिक लिए हैं, टाइम, मनी, एफर्ट, वेरी गुड। और मीनाक्षी जी ने एक चीज और ऐड कर दी, डाटा कलेक्ट किया वो गलत हो सकता है, वेरी गुड। हाँ, पॉइंट तो अच्छा पकड़ा मीनाक्षी जी ने। हाँ मीनाक्षी जी सामने आओ, बताओ सभी। सर इसमें प्राइमरी डेटा ये होता है, चूंकि हम रॉ मटेरियल से कलेक्ट करते हैं तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही और मनी भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी हमारी और एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। बट जल्दी जल्दी के कारण क्या होगा, हम डेटा कलेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी की वजह से, कि हमें क्या होता है कि रॉ से जल्दी जल्दी करना होता है अपने लिए, तो हम गलत डेटा कभी कभी कलेक्ट कर देते हैं। हाँ, कई बार हम नहीं तो हमारे नीचे जो और लोग हैं वो कर रहे हैं, तो वो गलती से करके दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब लास्ट में मुझे बता दीजिए एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, मुझे डायरेक्ट बताएं डॉक्टर विश्वनाथ जी, माइक खोल के तुरंत बताओ एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। बाकी टाइप कर सकते हो, मैं मैसेज भी देख रहा हूँ। सेकेंडरी डाटा जो है उसमें मेहनत कम है, और दूसरी बात यह है कि उनकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उन्होंने देखी है, हमारे मतलब हमने सोची नहीं थी, वो भी हमें पता चलती है। एडवांटेज बताने ना सर। जी जी, एडवांटेज ही पूछ रहा हूँ मैं, बोलो। बाकी मैसेज भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो उसमें ये यहाँ पे लिखा भी है अच्छे लोगों ने कि टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, ये भी है। बहुत बढ़िया। और कुछ चीज ऐसी होती हैं वो बिना रेफरेंस के हो ही नहीं सकती। हाँ, ये कुछ चीजों में रेफरेंस देना ही पड़ेगा। जैसे आप जब जाओगे, आप लोग दोगे हठ योग पर दीपिका के अनुसार, तो अनुसार देना पड़ेगा भी, हठ योग में ऐसा दिया है। तो कई जगह सेकेंडरी की अपनी ज्यादा हमारी वैलिडिटी पहुंच होती कम है। होती है। हाँ, पहुंच कम होती है, वहाँ पे दूसरों का सहायता लेनी उचित भी है और यथार्थ भी है। तो स्थितियां देखनी है हमें, है ना। लेकिन फिर भी ज्यादा प्राइमरी को ही मान्यता मिलती है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। मुझे डिसएडवांटेज बताएंगे नीरज जी। नीरज जी कम ऑन, गलत नहीं होना चाहिए। हमारे कन्हैया, आप बताओ। अरे नीरज जी कमाल कर दिया आज तो आपने। पूजा जी हाथ उठा रही हैं, बताओ पूजा जी, आप बताओ।
पूजा जी गायब हो गई हैं, तो कुंदन जी आप ही बता दो फिर। हाँ सर, इसमें डाटा पे तो संदेह रहता है कि भाई डाटा सही है नहीं है, ट्रू या फॉल्स, मतलब संदेह रहता है, उस पर विवादास्पद रहता है, और इसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी कोई एक आपने लिया था डायग्राम, उस पर आपने कोशिश करना चाहा चेंज करने का, बड़ा कठिन रहता है चेंज करना। और फिर एग्जैक्टली श्योर भी नहीं रहता कि जो हमने लिया है कहाँ से लिया, वो मतलब उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते डाटा के बारे में, मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकते। पूजा जी कुछ ऐड करना चाहोगे जो इन्होंने छोड़ दिया? जी सर, इसमें क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें आपका विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि हमने खुद ने नहीं बनाया हुआ डाटा, हमने कहीं और से लिया हुआ है, तो इसमें 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, इसमें क्वालिटी में कमी आती है, इतना उस लेवल का क्वालिटी नहीं होता है जिस तरीके का हमें चाहिए होता है, क्योंकि सामने वाले ने किस वे में उसको कलेक्ट किया है वो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग था, और हमको कैसा चाहिए वो उनको नहीं पता था। और आपका क्या है, कुंदन जी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि ऐड ऑन हम बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ भी ऐड करना इसमें। ठीक है, चलिए दोनों ने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना यार, मैंने कराया कुछ भी नहीं, छोटा सा टॉपिक था और इतना टाइम चला गया इसको। आप लोग बताइए क्या मैं ज्यादा टाइम खा रहा हूँ क्या, जरूरत से ज्यादा?